आज हम बात करेंगे कैसे मूलांक की, जो न्यूमरोलॉजी में एक लीडर का सिंबल माना जाता है। मूलांक 1। अगर आपका बर्थ हुआ है 1, 10, 19, 28 को, तो आप बिलोंग करते हैं मूलांक 1 की फैमिली से। मूलांक 1 वाले लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं और एक नेचुरली बॉर्न लीडर्स होते हैं। इनकी पर्सनालिटी में एक अलग ही शाइन होती है। हरे कृष्ण, मेरा नाम तान्या है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मूलांक 1 की पर्सनालिटी के बारे में। मूलांक 1 की पर्सनालिटी कैसी होती है, उनका नेचर कैसा होता है, उनकी थिंकिंग स्टाइल कैसी होती है और उनका इमोशंस कैसे होते हैं। फिर हम बात करेंगे उनके करियर रिलेटेड फील्ड की, कि वो बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, उनके लीडरशिप रोल कौन से होते हैं और उनके सपोर्टिंग रोल कौन से होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे उनके लव और रिलेशनशिप की, कि उनका प्यार करने का स्टाइल कैसा है और उनके लकी नंबर्स क्या है, कंपैटिबिलिटी क्या होती है। और उसके लास्ट में हम बात करेंगे उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में और उनके कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं। आइए शुरू करते हैं। न्यूमरोलॉजी में मूलांक 1 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो सूर्य होता है, यानी सन। सूर्य की जो एनर्जीज होती है और जो उनकी अथॉरिटीज होती है वही सिंबल होता है और वही क्वालिटीज मूलांक 1 में रिफ्लेक्ट होती है। इनकी जो वाइब्रेशंस होती है ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है, ये हर चीज को गाइड करना बहुत इजीली जानते हैं और ये लोग बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। अब बात करते हैं इनकी पॉजिटिव साइड की। मूलांक 1 वाले लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं और विजनरी होते हैं। जैसे कि कोई क्लासरूम ले लो या फिर कोई पब्लिक स्पेस ले लो, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, चुपके रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, बट उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो आगे आके उस ग्रुप को लीड करते हैं। वही होता है मूलांक 1 का नेचर। मूलांक 1 वाले लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इन लोगों को किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए पुश करने की जरूरत नहीं होती। ये लोग अपना सारा काम खुद ही करते हैं और ये लोग अपने डिसीजन और अपने हार्ड वर्किंग से लोगों को इंस्पायर करते हैं। अब बात करते हैं इनके थिंकिंग और इमोशंस के बारे में। इनके इमोशंस कैसे होते हैं। ये लोग के इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड सोच रखते हैं। ये बाहर से जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं लेकिन मन से उतने ज्यादा पोलाइट होते हैं। ये लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा टफ और चैलेंजिंग समझते हैं। अब बात करते हैं इनकी नेगेटिव साइड की। इनकी नेगेटिव साइड कैसी होती है और क्या क्या चीजें इनको दिक्कत दे सकती है। ये लोग बहुत ज्यादा इगोइस्टिक और स्टबर्न बिहेवियर के होते हैं और इसी चक्कर में ये लोग अपनी चीजें बहुत जल्दी खराब भी कर लेते हैं, अपने रिलेशनशिप्स भी खराब कर लेते हैं। जैसे कि अगर इनकी कोई बात ना मानी जाए तो ये लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं और उसको प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं कि इनके जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही होते हैं। और ये लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। ये लोग बिल्कुल सब्र नहीं कर पाते। इनको लगता है कोई भी काम बहुत जल्दी करना है, अगर वो नहीं होता तो ये लोग कई बार अपना काम वही बीच में छोड़ भी देते हैं। और इनकी जो कंट्रोलिंग टेंडेंसी होती है ये कई बार इनके रिलेशनशिप को भी बहुत ज्यादा खराब कर लेती है। ये सामने वाले अपने अपोजिट जेंडर को, अपने अपोजिट पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने में बिलीव करते हैं और इस चक्कर में इनका रिलेशनशिप बहुत जल्दी स्पॉइल भी हो जाता है। अब सवाल आता है, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ मूलांक 1 वालों के लिए कौन सा करियर परफेक्ट होगा। मूलांक 1 वालों के लिए सूटेबल फील्ड होती है जैसे कि पॉलिटिक्स, क्योंकि ये लोग लोगों को नेचुरली इंस्पायर करने की कैपेसिटी होती है इनके अंदर। ये लोगों को इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं और उनको एक नई डायरेक्शन देते हैं। वैसे ही इनके लिए बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि ये लोग अपने रूल पे चलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अपने रूल्स को खुद बनाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर ये किसी बॉस के अंदर काम करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा क्लैशेस होने के चांसेस होते हैं। लीडरशिप रोल जो कॉर्पोरेट में इनके लिए परफेक्ट होगी, जैसे कि मैनेजर, डायरेक्टर या फिर टीम लीडर, क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे हो और वहाँ पे कोई स्टक फील करने लग जाए तो उसको हेल्प करते हैं मूलांक 1 वाले लोग। उनको रोड मैप बना के देते हैं, उनको गाइड करने में इजीली हेल्प करते हैं। तो ये होती है मूलांक 1 वालों की फील्ड। और जो उनकी क्रिएटिव फील्ड होती है वो हो गई राइटिंग, फिल्मी डायरेक्शन या फिर मोटिवेशनल स्पीकर। बिजनेस वर्सेस जॉब, इनके लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल होता है। इनके लिए सबसे बेस्ट होता है बिजनेस, क्योंकि ये लोग अपने रूल्स को बनाना बहुत पसंद करते हैं। ये लोगों को रिस्क बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो बिजनेस इनके लिए बहुत सूटेबल होता है। वहीं अगर ये लोग जाते हैं जॉब वाली फील्ड में तो इनके लिए मैनेजरल या फिर सीनियर पोजीशन सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, जहाँ पे इनको अथॉरिटी मिले। इन लोगों के पास अथॉरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इनकी एनर्जीज होती है वो लीडरशिप वाली होती है। अब बात करते हैं इनके लिए चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं। इनके सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं। कई बार ये लोग प्रोजेक्ट को मिड वे ही छोड़ देते हैं। प्रोजेक्ट को स्टार्ट तो बहुत ज्यादा धमाकेदार करते हैं
बट इंटरेस्ट लूज होने के चक्कर में उसको मिड वे ही छोड़ के चले जाते हैं पेशेंस की कमी की वजह से। करियर की बात तो हमने कर ली, मुलांग एक की लव लाइफ के बारे में बात करते हैं कि उनकी लव लाइफ कैसी होती है। मुलांग एक वालों की लव लाइफ ऐसी होती है, मुलांग एक वाले लोग उसमें भी लीड और प्रोटेक्टिव होते हैं। इनका नेचर ऑफ लव क्या होता है, ये लोग लॉयल और कमिटेड होते हैं। अगर एक बार किसी को दिल दे दिया तो उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और वहीं पर ही अपने रिलेशनशिप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रांगली जानते हैं कि उनके लिए डिसीजन लेना कब सही है, प्रोटेक्टिव हो या फिर स्टेबिलिटी, उनके लिए सब क्या सही है वो सब जानते हैं। कभी कभी पॉजिटिव और कंट्रोलिंग भी बन जाते हैं। अब बात करते हैं मुलांग एक की स्ट्रेंथ के बारे में। उनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है लव लाइफ में, ये लोग अपने पार्टनर को मोटिवेट और इंस्पायर करना जानते हैं। अगर इनका पार्टनर कभी डिप्रेस फील कर रहा होता है तो उसको सपोर्ट करते हैं, उनको मेंटली अपलिफ्ट करने में बहुत ज्यादा कोशिश में लग जाते हैं और रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देते हैं। अब बात करते हैं मुलांग एक के चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं रिलेशनशिप में। ईगो क्लैशेस या डोमिनेटिंग बिहेवियर, अगर दोनों पार्टनर्स स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो तो आर्ग्यूमेंट होना बहुत ज्यादा श्योर होता है। मुलांग एक वाले लोग अपनी इंडिपेंडेंस को ज्यादा वैल्यू करते हैं, जिस वजह से इनका जो पार्टनर होता है वो इग्नोर फील करता है। अब बात करते हैं कंपैटिबिलिटी मैचेस की। बेस्ट मैच जो होता है 3, 5, 6 होता है मुलांग, क्योंकि ये लोग बैलेंस क्रिएट करना जानते हैं। मुलांग एक का विजन को सपोर्ट करते हैं। बैलेंस मैच इनका होता है मुलांग 2, क्योंकि वो मून होता है, सूर्य में गर्मी होती है, इसी वजह से मून जो उसको काम करता है, इनके जो नेचर होते हैं ये उसी पे ही काम करते हैं। इनके जो डिफिकल्ट मैच होते हैं मुलांग 8 और 9, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले होते हैं। अगर ये लोग साथ में आएंगे तो इनके में लड़ाई और आर्गुमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो अब सवाल आता है मुलांग एक की असली स्ट्रेंथ और चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। उनकी लीडरशिप और इंस्पायर्ड पर्सनालिटी होती है, जैसे कि अगर ये लोग टीम में कोई काम कर रहा हो और सब स्टक फील करने लग जाए तो ये लोग आगे आके डिसीजन लेते हैं। वैसे ये लोग सेल्फ मोटिवेटिव और इनोवेटिव आइडियाज होते हैं इनके पास, और ये लोग विजन रखते हैं और गोल ओरिएंटेड इनका माइंडसेट होता है। बात करते हैं इनके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। ईगो और एरोगेंसी की वजह से ये लोग अपने रिलेशनशिप और करियर को दोनों को इफेक्ट करते हैं और इम्पेशेंट की कमी इनकी वीकनेस बनती जाती है। तो आज हमने डिटेल में देखा मुलांग एक की पर्सनालिटी ट्रेट। मुलांग एक की पर्सनालिटी क्या होती है, उनके रूलिंग प्लैनेट्स क्या है, मुलांग एक वालों का जो थिंकिंग पावर होती है या फिर उनका बिहेवियर होता है, उनका नेचर क्या होता है, या उनके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, उनके इमोशंस कैसे होते हैं, हमने वो सीखा। उनके लिए क्या करियर सबसे ज्यादा सूटेबल होगा, परफेक्ट होगा, हमने वो देखा। उनके रिलेशनशिप और उनकी कंपैटिबिलिटी किन के साथ मैच होगी, हमने वो देखा, और उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखे। तो अगली वीडियो में बात करूंगी मुलांग 2 की पर्सनालिटी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पेज को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को फॉलो करिए और इस वीडियो को शेयर करिए सारे मुलांग एक वाले लोगों को जिनको आप जानते हैं। अगर आप मुलांग एक वाले हो तो कमेंट में लिखिए कि कौन से ट्रेड सबसे ज्यादा आपको फील हुए हैं, या फिर कौन से ट्रेड आपके साथ मैच करते हैं और आपको लगा हो कि अच्छा ये रीजन है, इसी वजह से मैं कई बार गलत डिसीजन ले लेता हूँ या फिर मेरा डाउनफॉल हो जाता है। तक के लिए राधे राधे।